चलिए चलिए। शरद, हाँ मुझे यहाँ से भगा। वो नर्स आकर मेरा खून ले, उससे पहले भगा। हाँ हाँ भगा भगा जल्दी। चलिए चलिए चलिए। शाबाश। क्या कर रहा है इधर ही? अरे पहले चक्कर आ रहा है, तू क्या हिला रहा है? भगा मुझे, भगा। अरे भैया खिड़की पे बैठे हुए कौवे को नहीं भगाना है। हुर हुर हुर। ये स्ट्रेचर अटक गया है। मुझे चक्कर आ रहे, भगा मुझे, भगा जल्दी। एक मिनट, ये स्ट्रेचर क्यों लाए आप लोग अंदर? क्या हो रहा है ये? ये बेड छोटा था ना इसलिए। भैया लंबे है ना। चलिए, खून लेना है आपका। ये मच्छर हमारा खून निकाल के वो ऐसा वो बात। अरे एक मिनट मैन, वो चिकन का बच्चा जब नया नया अंडे से निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? चूजे। हाँ, ये मच्छर हमारा हाथ से खून निकाल के चूजे उसके पहले उनको फिनिश करने को मांगता है। और अपना वो बात। बस 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 रॉनी प्लीज बस। पहले थोड़ा प्रैक्टिस करने को मांगता है ना तुम्हारा ये वो। सबका टाइम बहुत खोटी होता है सीरियसली। एक मिनट, वो बात। अरे बोल। गुजराती लोग कीप क्वाइट को गुजराती में कैसे बोलते हैं? मूंगी मार। नहीं नहीं, इतना हार्श नहीं, थोड़ा चुप बेस। एग्जैक्टली, चुप बेस। अगले चुप बेस घंटे में हमको कॉलोनी से सारे मच्छरों को भगा देने का है। और मच्छर के साथ साथ कॉलोनी से रोनी को भी भगा डालेगा। सीरियसली रोनी, 24 का 24? तुमको शर्म नहीं आता है? इन लोग को समझ में आ गया, तुम छोड़ो। मैं अच्छी तरह से समझ गई रानी भैया। भैरवी भी समझ गया। लेकिन तू रो क्यों रही है पिछली 15 मिनट से? मेरे दादी दादा गुजर गए, उनकी आखिरी घड़ी में भी मैं उन्हें मिल नहीं पाई। इसकी जिम्मेदारी ये मच्छर है। ओ माय गॉड, तुम्हारा दादा दादी दोनों को ये मलेरिया या डेंगू हुआ था? ना भाई ना वे, उनके गांव में बाढ़ आई थी, वो बाढ़ में डूब के गुजर गए थे। लेकिन इसमें ये मच्छर कहाँ से जिम्मेदार हुए? क्यों? उस वक्त मुझे मलेरिया हुआ था ना माँ। अभी तो बेचारी भैरू अपने दादा दादी को मिल नहीं पाई उनके आखिरी समय में, तो हुआ ना मच्छर जिम्मेदार है। तो वो डफड़पति चक्रमनाथ भद्रेश, बहू का उपराना खींचना बंद कर। और ये मच्छर के साथ युद्ध छेड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचो। मिस्टर घोटाला, खून की जांच से पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा। आपकी उम्र? 400 साल। 4 जी? पूरे कॉलोनी की उम्र नहीं बतानी है शरद। हाँ हाँ 40-50 साल। वाओ, इतना एक्यूरेट। इनका वजन? मुझे नहीं पता, मैंने कभी उठा के देखा नहीं है भैया को। ये क्या टाइम पास कर रहे हैं आप लोग? इनका वजन कांटे पे रखो तो कितना आता है? कांटे पे? क्यों कांटे पे? मुझे क्यों रखेगा कोई? इनको चुभेगा नहीं कांटा? वजन, वजन का कांटा। अच्छा, ओ तराजू ना? तराजू? क्या कर रहे हो? सोता हूँ थोड़ा। यहाँ कैसे तराजू ला सकते हैं? फॉर्म मैं ही भर लूंगी अपनी तरह से। हाँ भाई हाँ, तू जैसा बोलेगा ना वैसा ही करेंगे हम रोनी। लेकिन बता तो सही, पूरी कॉलोनी की साफ सफाई करनी कैसे? क्योंकि एक दिन में तो नहीं कर सकेंगे पूरी कॉलोनी की साफ सफाई।
तो क्या करे रोनी, किसी एजेंसी को काम सौंपे। लेकिन अगर हम सब मिलकर साथ में सफाई अभियान शुरू करेंगे ना तो बहुत सारे पैसे बचेंगे कॉलोनी के। क्या बोलता है तू रोनी? हालांकि लीचा, हम तो निकल पड़ेंगे सफाई आंदोलन करने के लिए, लेकिन बाकी के लोग कितना सपोर्ट करेंगे ये सिर्फ रोनी बता सकता है। बता रोनी, क्या प्लान है? एक मिनट, बिकॉज अगर पूरे कॉलोनी को इन्वॉल्व करने का होगा तो फिर पोस्टर लगेगा, नहीं तो फिर कॉलोनी में जोश कैसे आएगा? यू नो, एम आई नॉट राइट रोनी? लेकिन लीजा भाभी, मैं क्या कहता हूँ, ये पोस्टर छपवाए ना तो उसमें खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। चलो हम तो दे देंगे, लेकिन कॉलोनी के बाकी सारे लोग ये खर्चा करने को राजी होंगे कि नहीं, वो तो भाई वाला तुझे ही पता करना पड़ेगा, है वाला? क्यों नहीं होंगे? मैं बोलूंगी कि मेरे दादी दादा चल बसे और उनकी आखिरी घड़ी में भी मैं उन्हें मिल नहीं पाई, और इस सब की जिम्मेदारी मच्छर है। तो ये सुन के उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे रानी भैया, आंसू। हाँ, ये बाबा, ये घोटालों ने वो डिटेक्टिव कम एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू की है ना, उन्हीं को बता देते हैं ये पोस्टर छापने के लिए। गुड आइडिया। ओके गाइस, लेट्स गेट इनटू एक्शन। चलो रानी, कम ऑन मैन। अब मुंह फुला के क्यों खड़ा है? मुझे कोई बोलने देगा तो बोलेंगे ना, बोलने चाहता है कि कोई बीच में आके बोल देता है। अरे ऐसा लग रहा है कि इधर कोई फुटबॉल मैच चल रहा है और बात का बॉल बना के सब लोग इधर उधर पास कर रहा है। मैं कब से घूम रहा है कि एक वर्ड में बोलेगा, लेकिन कोई बोलने ही नहीं देता है। अरे बोलने वाला, अरे बोल रानी, तू बोल, ये बोल। अरे लेकिन बोलने देगा तो बोलेगा ना। ओके, ठीक है। हाँ भाई, हाँ बोल। अब हम लोग जा रहे हैं ना, तो रास्ते में तुम ही बोलना, प्लीज उसको बोलने दो, वरना उसका मुंह फुटबॉल के जैसा फूक जाएगा। बोलो। अरे लीजा, मेरी कंचन मासी है ना, उसका बड़ा बेटा भी सेम रोनी, दिखने में भी। तू बोल बेटा। ना बा, इतना गोरा थोड़ी है वो मेरी तरह सांवला है। हाँ बोल, तू बोल वाला। हाँ मितेश प्रीतेश के पापा, लेकिन आप तो कितने हैंडसम हैं। भाई, अभी क्या उसको प्रॉब्लम हुआ यार? बोलने तो दिया। नॉनसेंस। हिप्नोटाइज कर इसे। ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसके चश्मे बीच में आ रहे हैं। सीधे खड़े रहिए। चलिए, हाथ की मुट्ठी बनाइए। ये हाथ में बांधा है ना, तो ये हाथ की मुट्ठी बनाइए। एक मिनट सिस्टर, एक मिनट। मुझे अभी याद आया, भैया के हाथों से खून कुछ देर पहले तो वो दूसरी सिस्टर लेके गई है। कौन सी सिस्टर? अपनी वो अपनी सिस्टर लेके गई। ये जिनकी फोटो दीवार पे टंगी हुई है ना, ये सिस्टर। ये? हाँ, ये हमारे हॉस्पिटल की सबसे बेस्ट नर्स सिस्टर रोजी डिसिल्वा की फोटो। हाँ, तो फिर बेस्ट नर्स लेके गई खून। हाँ, वही आके भैया के हाथों से खून लेके गई है। ये
पिछले साल गुजर गई है मिस्टर घोटाला। तो जुड़वा बहन होगी इनकी, या भूत वूत होगा। हॉस्पिटल में ऐसे भूत होते हैं। हाँ हमने खून तो दे दिया है, ऐसे कैसे बार बार देंगे ना खून। ठीक है, दिखाइए। क्या? पंचर का मार्क दिखाइए, कहाँ है? हाँ? कहाँ है? अरे सिस्टर है तो सही। वो क्या है ना सिस्टर, आपके चश्मे धुंधले हैं इसलिए आपको बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। अब अपने चश्मे लाइए, मैं साफ कर देता हूँ। हाँ। अब आप 10 मिनट तक मेरे वश में हैं। आप वो ही करेंगी जो मैं कहूंगा। अरे भाई ओ भाई सेब बना है। बोल क्या बोलना चाहता है, बोल। तू तो सही रोनी। ओ भगवान, अभी ये खोल ले। ओपन मैन। ओहो रोनी, अरे ओहो ऐसा नारेगा तो कितना लगा रॉनी। अरे बोलने पापा बोलने, वरना फिर से झगड़ा झगड़ी करना शुरू कर देगा ना तो बात आगे ही नहीं बढ़ेगी रोनी। या सीरियसली प्लीज उसको बोलने दो, वरना फिर मेरा सर खाएगा कि मैं उसको बोलने नहीं दिया, मैं उसको बोलने नहीं दिया, है ना आजकू? लेकिन रॉनी भैया को शिकायत तो होगी ही ना। अभी भी हम उन्हें कहाँ बोलने दे रहे हैं। ओहो, लेकिन तू चुप रहने बेन, ताकि वो बोल सके। तो बराबर बोल बेटा बोल। बाय द वे बा, ये घोटाला हाउस में श्री घोटाला तो है नहीं। हाँ, लेकिन वर्षा, हेमंत, शिशिर वो सब तो है ना। हेलो हेलो। आंटी भावना, घोटाला हाउस तो इधर है, तुम किधर में जाता है? हाँ लीजा, लेकिन लाजो और मानव को भी तो बता देते कि हम लोग ये सफाई अभियान शुरू कर रहे, या फिर उन्हें मुरली भाई की सेवा में ही बिजी रहने देते। क्या बोलता है रोनी? बराबर ने? अरे बाबा, इसको क्या हो गया है? मैं अरे पर एक तुमको बोलने का है, तुम बोलो ना। हाँ हाँ तू बोलने भाई। रॉनी अभी तुम ही बोलो, हम लोग हम कोई नहीं बोलेंगे कुछ भी। अभी अगर कोई बीच में बोला ना तो मैं ये भद्रेश को फोड़ेंगे। तो बोलने भाई, किसने रोका है तुझे? बोल बोल। शरद मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, मैं नहीं चल सकता, मुझे चक्कर आ रहे हैं। एक काम कर, जल्दी वर्षा को यहाँ बुला ले, उसकी मदद रहेगी। 1 से पहले 2, जल्दी। हाँ हाँ हाँ। भाई साहब 1 मिनट, 1 मिनट। आइए भैया, बैठिए बैठिए बैठिए। उस तरह से तो आना आ रही है। रिवर्स 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 है ना? अरे ये लोग तो भाग रहे हैं। टर्न शरद, शरद रुको। नहीं रुको नहीं। शरद, शरद रुको। नहीं नहीं हेमंत भैया, मम्मी देखिए हेमंत भैया ने क्या किया, देखिए क्या किया। वो हाथ के दर्द के लिए अपने पेन किलर खाने को कहा था ना। हाँ? तो इन्होंने हेमंत तूने मल्टीप्लाई टैबलेट खाई? हाँ मम्मी, क्योंकि इसका हाथ जख्मी है ना। लेकिन हम दोनों के हाथ में दर्द नहीं है मम्मी। हाँ, तो मेरी जगह
ये दोनों आपका हाथ बटाएंगे, लेकिन हम दोनों के हाथ में दर्द नहीं है मम्मी। हाँ, तो मेरी जगह ये दोनों आपका हाथ बटाएंगे। हेमंत, हाँ हेमंत, ये बर्फ से भरी हुई थैली ओझा अंकल के यहाँ देखिए आप। अरे तू इसे क्यों परेशान कर रहा है हेमंत? मैं देकर आता हूँ। ओ पत्थर वाले भगवान, तू क्यों हाथ बटाने की कोशिश करता है हेमंत? तू मदद करने जाता है और काम बढ़ा देता है, और टेंशन भी। शिशिर, तुम एक काम करो, दरवाजा लॉक करो, जाओ। अरे लेकिन मुझे ये थैली लेके जाने तो दीजिए। बाय बाय। अरे रुको, अरे रुक हेमंत। मम्मी मैं रुका तो हूँ। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ हेमंत, मैं उस वाले हेमंत से बात कर रही हूँ। शिशिर तुम एक काम करो, तुम इस असली वाले हेमंत को ऊपर लेके जाओ, तब तक मैं इस हेमंत का क्या करना है कुछ सोचती हूँ। कोई आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगले 1 घंटे तक ये दो हेमंत को झेलना पड़ेगा हमें, क्योंकि 1 घंटे से पहले ये लोग गायब नहीं होने वाले। हेमंत प्लीज जाओ, ऊपर चलिए, चलिए हेमंत भैया। हेमंत जाओ बेटा, प्लीज जाओ। बाय 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 बाय। तू क्या बाय कर रहा है? चल चलो चलो। मम्मी हेमंत, चलो मुझे उठाओ। शरद, अरे भैया आना रही है। शरद रुको, अरे आप लोग आराम से चलिए ना। सॉरी सॉरी सॉरी। शरद रुको, शरद, शरद, शरद। भाई साहब सुनिए, ये लिफ्ट कहाँ जाती है? ऊपर। ऊपर जाती है वो तो मुझे भी पता है, साइडवेज थोड़ी जाती है लिफ्ट। कौन से फ्लोर पे जाती है? ये लिफ्ट तो वो 5वें माले पे अटकती है। तो हम जाएं कैसे? यहाँ से जाइए आप। चलो अरे ओ, ये हेमंत तो यहाँ है। ए भाई लंबे घुटल है, कहाँ जा रहा है? ये बर्फ की थैली ओझा अंकल को देने। क्यों? उनके बाथरूम की टंकी में बर्फ नहीं है? भैरवी, बाथरूम के टंकी में? चामन भैरवी, तुम्हारा पानी का टंकी में बर्फ रखता है? हाँ, कभी कभी। परसों माँ बोली थी कि चकुड़ी गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो एकदम ठंडे ठंडे पानी से नहाने का मन कर रहा है, तो मैंने। तेरी किटे था। तो तुमने बाथरूम का टंकी में बर्फ डाला? हाँ, 40 किलो से शावर चालू किया ना तो डायरेक्ट उत्तर प्रदेश में पहुंच गई मैं। डकोड़ कहीं की। और वो भैरवी के दिमागी जुड़वा, ये थैली देकर आ, काम है तुझसे। हाँ तो जाइए ना, घर पे मैं हूँ। घर पे मैं हूँ, तुम तो इधर। अरे 1 मिनट मैन, देयर इज अ बिग होल इन द ग्राउंड को हिंदी में कैसे बोलेगा? जमीन में बहुत बड़ा खड्डा है। हाँ, तुम इधर खड्डा है तो वहाँ कैसे होएगा? सीरियसली रॉन, अभी तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। I mean, खरा का खड्डा। तुम समझा ना? हाँ हाँ, मैं यहाँ खड्डा हूँ, लेकिन हेमंत जो है वो घर पे है। हेमंत भी और हेमंत भी, दोनों के दोनों।